चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। एंड इस समाचार में हमको हमारा जो तेजस फाइटर जेट है उसके इंजन के बारे में बातचीत करनी है। ये न्यूज़ आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, स्पेशली जो डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए बहुत काम की है। दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मगर खास तौर पर डिफेंस के जो एग्जाम्स हैं, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, चाहे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, इसके अलावा एक्स और वाई ग्रुप के जो आपके एग्जाम्स होते हैं और जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं डिफेंस से रिलेटेड, उसके लिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा काम की है। तो अच्छे से डिफेंस एस्पिरेंट्स को इस समाचार को प्रिपेयर करना है। अब न्यूज़ क्या है ये डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, ताकि आपको कंटेक्स्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, भारत में आज की तारीख में जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है उसके हिसाब से कुल मिलाकर हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस जो हैं फाइटर जेट्स की होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 के करीब आपके फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है जी। और ऐसी कुल मिलाकर 42 स्क्वाड्रंस आपके पास में मिनिमम होनी ही चाहिए, इससे कम में जो है काम नहीं चलेगा। मगर एक तो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं काफी सारे वो पुराने होते चले जा रहे हैं, जैसे मिग 21 हो गया, मिग 29 हो गया, जागुआर हो गया। ये सारे जो आपके फाइटर जेट्स हैं वो धीरे धीरे पुराने होते चले जा रहे हैं, तो इनकी जो फ्लीट है वो डिप्लीट होती चली जा रही है और अल्टीमेटली इन सारे फाइटर जेट्स को रिटायर भी करना पड़ेगा। और भी कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते हम लोग जिस रेट पे हमको फाइटर जेट्स को लेना चाहिए था नहीं ले पाए। तो आज की तारीख में शायद हमारे पास में 29 के करीब जो है स्क्वाड्रंस मौजूद हैं, 42 स्क्वाड्रंस नहीं है। तो अब ये 29 स्क्वाड्रंस के आसपास जो है हमारे पास हैं और 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए। गैप जो है काफी ज्यादा है और जैसे जैसे हमारे फाइटर जेट्स अब रिटायर होते चले जा रहे हैं, पुराने होते चले जा रहे हैं, तो गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है तेजस। अब तेजस प्रोजेक्ट के तहत में HAL वालों का प्लान यह है कि ये दो तरीके के फाइटर जेट डेवलप करेंगे। एक फाइटर जेट को नाम दिया गया है MK-1A और दूसरे तरीके के फाइटर जेट्स को नाम दिया गया है MK-2A। अब ये जो MK-1A फाइटर जेट्स हैं ये लगभग आपका 4 से लेके 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स होने वाले हैं, यानी कि बेसिकली जिस तरीके का हमारा रफाल है लगभग उतना ही जो है परफॉर्मेंस ये हमको देकर देंगे। इसके लिए HAL वालों का प्लान यह है, इसकी जो डिजाइन है इसके लिए इनका प्लान यह है कि आपको जो इंजन है वो बाहर से खरीदना पड़ेगा। इस फाइटर जेट में जो इंजन लगेगा वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस आप चाहते हो उस परफॉर्मेंस के लिए जो इंजन आपको चाहिए वो बनाने की कैपेबिलिटी फिलहाल भारत में नहीं है, तो वो इंजन जो है आपको बाहर से लेना पड़ेगा। MK-2A के लिए इनकी प्लानिंग ये है कि इसका इंजन जो है वो इंडिजिनसली डेवलप होगा, इसका इंजन इंडिजिनसली डेवलप किया जाएगा। और ये जो MK-2A रहने वाला है आपका, MK-2A आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, ठीक है जी। ये 5th जनरेशन आपका फाइटर जेट होगा, इसके ऊपर भी जो है बड़े जोर शोर से काम चल रहा है। बट पॉइंट ये है कि अभी जो ये हमारा MK-1A है, MK-1A, MK-1A या फिर इसको कई बार तेजस MK-1A भी बोला जाता है। इसके लिए क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि जो इंजन है वो आपको बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। जिस तरीके का इंजन इसमें आप लगाना चाहते हो फिलहाल भारत वाले अभी नहीं बना सकते। तो ये इंजन का हम लोगों ने ऑर्डर जो है अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उन लोगों को दिया था कि हमको भैया इस तरीके के स्पेसिफिकेशन हैं, वो वाला इंजन आप जो है हमको बना कर दो। तो समाचार ये है कि उस इंजन की डिलीवरी अब जो है शुरू हो गई है। इंजन का नाम क्या है? GE-F404। अब ये जो GE-F404 है इसके इंजन की सप्लाई जनरल इलेक्ट्रिक ने फाइनली अब करना शुरू करी है। इस तरीके का पहला इंजन जो है इस साल मार्च में इन्होंने हमको डिलीवर किया है और अब ये जो दूसरा इंजन है इन्होंने हमको फाइनली डिलीवर कर दिया है, जिसको हम लोग अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A प्रोग्राम के तहत में अपने जो फाइटर जेट है इसमें लगाने वाले हैं। इसमें हम लोग इसको लगा के अल्टीमेटली बना के एयरफोर्स को डिलीवर हम लोग करेंगे। अब ये जो जनरल इलेक्ट्रिक वाले हैं इनको हम लोगों ने ऑर्डर दिया था इंजन बनाने का, काफी पहले इनको ऑर्डर दे दिया, पैसे वैसे भी दे दिए, मगर ये लोग लगभग एक साल से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लटका के बैठे हुए थे। एक साल से ही हमको हमारे इंजन जो है सप्लाई नहीं कर रहे थे। इसके चलते हमारा ये जो पूरा MK-1A प्रोजेक्ट है वो एक साल डिले हो गया। जो काम एक साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था इंजन मिल जाने के बाद में, वो काम अब शुरू होगा। तो इसके पीछे इन लोगों का कहना यह है कि सप्लाई चेन में काफी सारे कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। अब जाहिर सी बात है फाइटर जेट का इंजन बनाना है तो उसके लिए हजारों कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब कई सारे कंपोनेंट्स आप अपने अमेरिका में बनाते होंगे, कई सारे कंपोनेंट्स बाहर से लाते होंगे, काफी सारी चीजें हैं। तो इनका कहना यह है कि जो
जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और भी जो दूसरे इश्यूज हैं उसके चलते सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट डेवलप हो गए थे, जिसके चलते हम आपके इंजन बना नहीं पाए और उसके चलते डिले हो गया। बट अल्टीमेटली अब हमने बना लिए हैं और अब हम आपको जो है सप्लाई करेंगे। तो एक मार्च में कर दिया, एक अभी कर दिया, और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले इनका कहना यह है कि ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो गया, 31 मार्च 2026 तक हम लोग आपको 12 इंजन ऐसे और जो है कम से कम डिलीवर कर देंगे। अब ये जो क्योंकि एक साल का डिले हो गया तो उसके चलते अपना जो प्रोजेक्ट है वो एक साल डिले हो जाएगा। और काफी जो है सवाल उठने लगे कि भाई अमेरिका वालों के वाले जो है रिलायबल नहीं है, इनके ऊपर भरोसा किया जाए ना किया जाए। अभी ये इंजन सप्लाई करने में नाटक कर रहे हैं, कल को अगर इन लोगों से इनका वो F-35 अगर फाइटर जेट हमने खरीद लिया और यही अड़ंगा इन्होंने वहां पे लगा दिया कि पैसे वैसे सब लेके बैठ गए और हमको डिले कर रहे हैं, पता चला कि जब वॉर लग गई, जब हमको लड़ना है, तब साले ये F-35 फाइटर जेट आए नहीं, तो फिर मतलब क्या है। कुल मिलाकर यूनाइटेड स्टेट जो है वो रिलायबल पार्टनर नहीं है। इस तरीके की डिबेट शुरू हो गई थी ये इंजन की सप्लाई में जिस तरीके के डिले हो रहे थे। और काफी लोगों का तो कहना ये भी था कि जनरल इलेक्ट्रिक वाले जो है शायद बहानेबाजी कर रहे हैं, या अमेरिका की जो सरकार है इनको प्रेशराइज कर रही है, क्योंकि रशिया के साथ में इंडिया ने अपना जो स्टैंड है उस पर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना तेल लेना बंद किया, ना उनके साथ में व्यापार में किसी तरीके का समझौता किया। तो उससे भी काफी लोग जो है अमेरिकन डीप स्टेट में शायद जले पुने बैठे थे, तो उसके चलते प्रेशर बनाने के लिए हो सकता है उन्होंने इंजन की सप्लाई जो है डिले कराई। उस तरीके की 50 बातें चल रही हैं। पॉइंट यह है कि एक साल इन्होंने जो है इंजन की सप्लाई को डिले करके हमारे प्रोजेक्ट को एक साल डिले इन्होंने अल्टीमेटली करवा दिया है। और अब उसके चलते नुकसान तो हुआ, बट अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये इंजन जो हमको चाहिए GE404, जिसका जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस अपने तेजस को हम देना चाहते हैं, उसके लिए इंजन इसमें लगाना पड़ेगा। और फिलहाल इन्हीं लोगों के पास ये इंजन है, तो अब अल्टीमेटली इनसे ये इंजन मिल गया है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A में अल्टीमेटली इनको फिट किया जाएगा और इसको फिर हम लोग अपनी इंडियन एयरफोर्स को जो है सप्लाई करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने ऐसे 83 लाइट कॉम्बैट MK-1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है। तो अब देखिए हम लोग कितना लेट हो रहे हैं, कितना डिले हो रहा है। ये 2 इंजन आ गए और ये अगले साल की 31 मार्च तक अगर आपके 12 और आ गए तो कुल मिलाकर आपके 14 जेट तैयार होंगे और 83 का जो है ऑर्डर दे रखा है। तो अभी काफी 2 4 5 साल लग जाएंगे ये सारे के सारे फाइटर जेट बनने में। बट चले, बेटर लेट देन नेवर वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। अल्टीमेटली अब जो है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपके बन के सप्लाई होना एयरफोर्स को शुरू हो जाएंगे। ये कम से कम अच्छी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है। अब मैं आपको इस इंजन की फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ये दिखता कैसा है। ये फोटो देखिए, ये आपका जो है पूरा का पूरा इंजन है, ये तेजस में आपका अल्टीमेटली जाके लगेगा। और जब ये चलता है, जब ये ऑपरेट करता है, तो किस तरीके का थ्रस्ट बनता है ये भी देख लीजिए। तो ये इतना थ्रस्ट जो है बनाता है, पीछे एकदम देखिए इसकी जो फ्लेम बन रही है एकदम व्हाइट कलर की है। अच्छा खासा जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है, 100 किलो न्यूटन या इसके आसपास का शायद ये बनाकर तैयार करता है। तो ये थ्रस्ट इससे बन के तैयार हो रहा है, 100 या 120 एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है। और अब इसको जो है अल्टीमेटली फिट किया जाएगा। तो ये तो जो है अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो आपका तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट है, इसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है। तो अपने को याद रखना है GE F404 इंजन लगा हुआ है, जिसको जनरल इलेक्ट्रिक वालों ने बनाया है, अमेरिकन कंपनी है, उनसे हम लोग इसको लेकर आए। ठीक है जी। अच्छा, ये जो तेजस का आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कितने चरण में कंप्लीट होगा, 2 चरण में कंप्लीट होगा। पहले में हम लोग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A बना रहे हैं, जिसमें इंजन बाहर से लाके लगवाया है। और दूसरे वाले में हम लोग जिसका नाम LCA MK-2A रखा गया है, जिसको 5th जनरेशन फाइटर जेट होना है, उसमें हम लोग जो इंजन अपना लगाएंगे वो शायद इंडिजिनसली डेवलप होगा। और अगर इंडिजिनसली डेवलप नहीं भी किया, किसी दूसरे के साथ में भी अगर हम लोगों ने कोलैबोरेशन करके बनाया, तो इतना तो तय है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में तो हम लोग कोलैबोरेट करके वो इंजन नहीं बनाएंगे। ये बात तो अब क्लियर हो गई है, जिस तरीके का अनुभव हमारा इनके साथ में अभी तक का निकल कर आया है। तीसरा ये निकल कर आता है कि आपका जो ये LCA MK-1A फाइटर जेट है, ये कौन सी जनरेशन का है। तो 4 to 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, ये अपने को याद रखना है। एंड बस ये 2 3 क्वेश्चन ही जो है यहाँ से अपने बनकर तैयार होते हैं, बाकी तो कुछ खास यहाँ से और निकल कर नहीं आता। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो GE F404 इंजन जो आपको मिला है, या फिर जनरल इलेक्ट्रिक ने जो रिसेंटली इंजन सप्लाई किए हैं, वो कौन से फाइटर जेट में लगेंगे। तो याद रखना है तेजस MK-1A में लगेंगे, ना कि MK-2A में लगेंगे। ठीक है, इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज अपने बहुत काम की है, इसको अपने को याद रखना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। जो भी MCQ वगैरह आएंगे वो आपसे फिर यहाँ से करते बन जाना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।